इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है और ये आईपीओ है पेटीएम का। इस आईपीओ का जो साइज है 18,300 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 8,300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ की ओपनिंग डेट 8 नवंबर है और क्लोजिंग डेट 10 नवंबर है। 18 नवंबर 2021 को इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर आप भी इस आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उसके सर्विसेज के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता हो जब आप आईपीओ में पैसे दें। दोस्त सीए अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। मैं अपने इस चैनल टेक्सटाइल कंसल्टेंट पर आपके लिए लेके आता हूं स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियो, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पेटीएम के बारे में। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, क्या उसके डिवीजन है, वो कैसे पैसे अर्न करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। पेटीएम इंडिया का लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम है कंज्यूमर्स के लिए और मर्चेंट्स के लिए। हम में से सभी लोगों ने कभी ना कभी पेटीएम का यूज जरूर किया होगा, चाहे वो मूवी टिकट बुक करने के लिए करा हो, चाहे वो कहीं पेमेंट के लिए करा हो, या बिल पेमेंट के लिए करा हो, या किसी शॉप पर शॉपिंग के लिए करा हो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पेटीएम के इकोसिस्टम का यूज किया हुआ है, इसलिए हम इसके फैमिलियर हैं और पेटीएम के बारे में सभी लोग अवेयर हैं। 197 कम्युनिकेशंस की स्थापना 2000 में हुई थी, लेकिन पेटीएम लॉन्च 2009 में किया गया था। पेटीएम लार्जेस्ट ऑनलाइन इकोसिस्टम है। 337 यानी 337 मिलियन कंज्यूमर रजिस्टर्ड है और 21.8 मिलियन मर्चेंट पेटीएम के साथ रजिस्टर्ड है। शायद ही इतना बड़ा नंबर किसी और ऐप के पास हो, और ये जो डाटा है वो 30 जून 2021 का है। ये तो था कंपनी के बारे में। अब जानते हैं कंपनी के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। आखिर ये रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं। कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में फोकस करती है। नंबर 1 पेमेंट सर्विसेज, नंबर 2 कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज, नंबर 3 फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये जान लेते हैं कि ये तीनों सर्विसेज हैं क्या। पेमेंट सर्विसेज, जब हम किसी शॉप वगैरह पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, पेमेंट करते हैं, या हमने ऑनलाइन बिल वगैरह का पेमेंट किया है, तो ये है पेमेंट सर्विसेज। अब आते हैं कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज पे। आप मूवी टिकट बुक करते हो, रेल टिकट बुक करते हो, ट्रेवलिंग के लिए फ्लाइट टिकट बुक करते हो, या आप पेटीएम मॉल पर शॉपिंग करते हो, या आप गेम्स खेलते हो, तो ये सारी हैं कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। पेटीएम पेमेंट बैंक और फास्टैग सर्विसेज, ये इसकी फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं। ये बात तो थी इनके रेवेन्यू मॉडल के बारे में। अब जानते हैं कि ये रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं। पेमेंट सर्विसेज में जो इनके मर्चेंट्स हैं उनसे ये प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, और जो इनकी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे आपने स्वैप मशीन वगैरह देखेंगे, उनका ये रेंटल लेते हैं। और कंज्यूमर से बात करें तो ये कुछ केसेस में उनसे कन्वीनियंस फीस लेते हैं। अगर कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज की बात करें तो वहां भी इनका यही मॉडल चलता है। ये मर्चेंट से प्रोसेसिंग फीस और रेंटल लेते हैं डिवाइसेस के लिए, और कंज्यूमर से कन्वीनियंस फीस लेते हैं। अगर गेमिंग की बात करें तो ये मर्चेंट से होस्टिंग फीस लेते हैं और कंज्यूमर से प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं। अगर आप इनके फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये डिजिटल पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे फीस एंड कन्वीनियंस फीस लेते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज में ये ब्रोकरेज लेते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में ब्रोकरेज लेते हैं। लैंडिंग सर्विसेज में ये सोर्सिंग और कलेक्शन फीस लेते हैं। तो ये है इनका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कि ये किस तरह अपने अर्निंग करते हैं। साथ ही साथ अब ये जान लेते हैं कि किन सर्विसेज से कितना रेवेन्यू अर्न करते हैं। पेमेंट सर्विसेज की बात करें तो 2019 में 1571 करोड़ के आसपास इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। 2020 में 1778 करोड़, 2021 में 1981 करोड़। अगर आप देखोगे तो पेमेंट सर्विसेज में लगातार इनकी ग्रोथ हो रही है। अब कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज की बात करें तो कॉमर्स सर्विसेज में 1192 करोड़, 711 करोड़, 245 करोड़ रुपए 2021 में इन्होंने किया। क्लाउड सर्विसेज में 345 करोड़, 408 करोड़, 448 करोड़ रुपए इन्होंने जनरेट किए। क्लाउड सर्विसेज में भी इनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज 124 करोड़ 2019 में, 2020 में 129 करोड़ और 2021 में 128 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट
किया है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 255 करोड़ का है। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे तो 3232 करोड़, 3281 करोड़, 2802 करोड़ रुपए का इन्होंने 2021 में रेवेन्यू जनरेट किया है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रमोटर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में कि इश्यू से पहले क्या इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स था और इश्यू के बाद क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होने जा रहा है। इनके जो प्रमोटर्स थे विजय शेखर शर्मा, उनके पास अभी तक 9.77% की होल्डिंग है, जो पोस्ट ऑफर 8.90% रह जाएगी। एंटफिन होल्डिंग्स 30.07% होल्ड करती है, जो पोस्ट इश्यू 24.90% हो जाएगी। SAIF 12.29% से 10.60% हो जाएगी। Alibaba.com 7.26% से 6.27% हो जाएगी। इस तरह और भी लोग हैं जो लिस्ट मैंने आपके सामने दी है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यहां से होने वाला है, जो प्रमोटर्स करने वाले हैं। बाकी जो 8,300 करोड़ रुपए आप लोग इनको दे रहे हो वो बिजनेस एक्सपेंशन में लगाए जाएंगे। अब जानते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में, आखिर इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, कंपनी की क्या पोजीशन है। सबसे पहले जानते हैं इनकी नेटवर्थ, और जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं सारी फिगर करोड़ में है। नेटवर्थ थी इनकी 2019 में 5,811.1 करोड़, 2020 में 8,091 करोड़ के आसपास इनकी नेटवर्थ है, और 2021 में 6,516 करोड़ के आसपास इनकी नेटवर्थ है। अगर हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 3232 करोड़ 2019 में, 3,025 करोड़ 2020 में और 2,802 करोड़ 2021 में। ये सारी अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं। अगर इसमें हम ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ कहीं भी नहीं दिख रही है। 2021 मोस्टली कोविड की वजह से इफेक्टिव रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी की प्रोग्रेस ठीक ठाक दिखाई देती है। अगर हम EBITDA की बात करें तो सारा नेगेटिव आ रहा है, यानी प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 2019 से लेकर 2021 तक नेगेटिव है। कहीं भी इन्होंने पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं अर्न किया, यानी कि कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है। अगर हम लॉसेस की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनके लॉसेस आए थे 4235 करोड़ रुपए 2019 में थे, 2943 करोड़ रुपए 2020 में, और 2021 में 1704 करोड़ रुपए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी लगातार अपने लॉसेस पे काम कर रही है और वो उनको कम करते हुए ला रही है। कि अगर देखा जाए तो कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, अपने लॉसेस को कम कर रही है, यानी कंपनी प्रॉफिट का रेशियो बढ़ा रही है। लेकिन अभी जो इसकी स्ट्रेटजी है, आने वाले 2-3 साल में कंपनी प्रॉफिट पर काम नहीं करेगी, केवल ये अपने एक्सपेंशन पे काम करेगी। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करना और मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ना, वो इसका फोकस रहेगा। अभी लगभग 2 से 3 साल ये प्रॉफिट पर काम नहीं करेगी। जो इनके प्रमोटर्स के इंटरव्यू से बात निकल के सामने आई है, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। मार्केट में जो कंपनी का वैल्यूएशन लगाया जा रहा है वो $20 बिलियन के अप्रोक्स है। यहां अगर आप देखोगे पी रेशियो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां अर्निंग्स कंपनी की है नहीं, कंपनी लॉस में चल रही है, अर्निंग कुछ नहीं है। तो पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों कोई खास मायने नहीं रखते हैं। अब जो कंपनी का वैल्यूएशन किया जा रहा है वो रिवेन्यू मल्टीपल अप्रोच से किया जा रहा है। हम भी यहाँ रिवेन्यू मल्टीपल अप्रोच को लेके चलेंगे। अगर वैल्यूएशन में रिवेन्यू मल्टीपल अप्रोच के साथ चले तो 2021 के लिए जब इन्होंने फंड उठाया था तो इनका जो रेवेन्यू मल्टीपल था वो था 37.18, और 2022 के लिए जब ये ऑफर लेके आ रहे हैं तो उसका जो मल्टीपल है 36.76 रेवेन्यू मल्टीपल रखा गया है, जो बहुत ही हाई है। अगर आप देखोगे बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू मल्टीपल इनका जो रखा गया है वो बहुत ही हाई रखा गया है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की। इसमें सबसे मेजर जो पॉइंट है वो इनका पेमेंट सर्विसेज से जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसका 75% कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में है। इसलिए हम आगे देखेंगे कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो किस तरह ग्रो करेगा। डिजिटल पेमेंट वैल्यू की बात करें तो 2018 में 90.6 था। ये जो फिगर है आपको $, ट्रिलियन में फिगर बताई जा रही है। 2021 में 20.2 था। अगर CAGR की बात करें तो यहाँ 1% का CAGR निकल के आ रहा है, और 2026 में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो $40 ट्रिलियन की बात की जा रही है। तो CAGR जो निकल के आ रहा है वो 17% निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट का वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। 2018 में 14 बिलियन ट्रांजेक्शन थे और 2021 में 43 बिलियन ट्रांजेक्शन है। तो CAGR जो निकल के आ रहा है वो 45% का निकल के आ रहा है। 2026 में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और 150 बिलियन ट्रांजेक्शन का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। तो जो इसका CAGR निकल के आ रहा है वो 30% का एनुअल ग्रोथ निकल के आ रही है। अगर सर्विसेज में बात किया जाए, अगर डिटेल सर्विसेज में हम बात करें तो जो इसका CAGR निकल के आएगा वो आएगा। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो 34 से 36% का
और ईटेल में बात करें 28 से 31% का, ई ग्रोसरी की बात करें तो 43 से 49% का, और ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करें तो 36% का, और एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 20% के अप्रोक्स इसका CAGR निकल के आ रहा है, यानी एनुअल ग्रोथ रेट निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की, क्या इसकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका कंज्यूमर बेस। इसका एक ह्यूज कंज्यूमर बेस है जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ब्रांड वैल्यू, कंपनी को सभी लोग जानते हैं, इसकी एक ब्रांड वैल्यू जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगली जो स्ट्रेंथ है वो है फर्स्ट मूवर इन डिजिटल पेमेंट। कंपनी डिजिटल पेमेंट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, अच्छा अपने आप को बनाए रखे हुए है। इसके बाद जो इनकी स्ट्रेंथ आती है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कंपनी काफी एडवांस है, काफी नई नई चीजें लेके आ रही है। इसके अलावा जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसके पास जो सेगमेंट है वो काफी ह्यूज है, यानी कि ये पेमेंट सर्विसेज में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, इंश्योरेंस है इनके पास, बैंकिंग है इनके पास, ब्रोकिंग सर्विसेज है इनके पास, इसके अलावा गेमिंग है। यानी कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड है, जो इनकी स्ट्रेंथ है और साथ के साथ इनकी वीकनेस भी बनता है। वो डाइवर्सिफिकेशन वीकनेस कंपनी का क्यों है? क्योंकि कंपनी किसी भी सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे नहीं है। सेगमेंट इसके बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी सेगमेंट में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे नहीं है। आप कहीं भी देखोगे तो कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे नहीं कह सकते। इसलिए ये कंपनी की वीकनेस भी है कि इतने सारे सेगमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है और कहीं भी खुद को प्रॉफिटेबल और नंबर 1 नहीं बना पा रही है। सेकंड जो वीकनेस है कंपनी की वो कंटिन्यूअस लॉसेस, यानी कि हिस्ट्री ऑफ लॉसेस। कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस में चली आ रही है। कंपनी के अगर इंडिविजुअल भी आप देखोगे इसके सेगमेंट वाइज, इसके सर्विसेज वाइज, तो इंडिविजुअल सर्विसेज में भी ये कहीं भी प्रॉफिट में नहीं है। तो कंपनी की अगली जो वीकनेस है वो सबसे बड़ी है इसके लॉसेस। इसके अलावा जो इसकी नेक्स्ट वीकनेस है नेगेटिव कैश फ्लो। कंपनी कंटिन्यूअस नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, अभी तक ये पॉजिटिव कैश फ्लो में नहीं आई है, तो ये भी कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है। और अगला जो वीकनेस है लगभग 1 साल से 1.5 साल से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो रिजाइन कर रहा है। जैसे इनके HR छोड़ के जा चुके हैं, पेटीएम मनी के जो CEO तो वो छोड़ के जा चुके हैं, पेटीएम के जो फाइनेंशियल सर्विसेज के ओवरऑल हेड थे वो छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वो छोड़ के जा रहा है। ये भी कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। कंपनी का जो कस्टमर बेस है उसको लीवरेज करना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इस कंपनी के पास। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है इनके पास, जो इनके मर्चेंट्स हैं उनको ग्रो करना, जो कस्टमर बेस है उसको बढ़ाना, ये डिजिटल पेमेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूज कस्टमर बेस है और डिजिटल पेमेंट्स में ट्रांजेक्शन बढ़ने की वजह से बहुत ह्यूज कस्टमर बेस ये अभी एक्वायर कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। अगली जो अपॉर्चुनिटी है रैपिड एवोल्यूशन इन डिजिटल पेमेंट्स। कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, वो जल्दी से चेंज करके फर्स्ट मूवर होने का एडवांटेज लेके चीजों को मैनेज कर सकती है। अब बात करते हैं थ्रेट्स की। तो कंपनी का जो थ्रेट्स है वो है कंपटीशन। इसका गूगल पे, फोन पे, ब्रोकिंग सर्विसेज में बहुत सारी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज में बहुत सारी कंपनियां हैं, गेमिंग में भी कई कंपनियां हैं जिनसे इसका टफ कंपटीशन होने वाला है। अगला जो थ्रेट है वो है रेगुलेशंस, क्योंकि कंपनी कई सारे सेगमेंट में है, उसको कई सारी एजेंसियां रेगुलेट करती हैं, तो एक इकोसिस्टम को मैनेज करना इतनी एजेंसियों के साथ बहुत बड़ा टिपिकल होने वाला है। जैसे RBI इनको रेगुलेट करती है पेमेंट बैंक के केस में, तो इतना बड़ा इकोसिस्टम मैनेज करना रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ एक बहुत बड़ा टास्क है जो इनके लिए एक थ्रेट उत्पन्न करता है। ये सारी चीजें थी पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशंस के बारे में। इसका 18,300 करोड़ रुपए का जो IPO है 8 नवंबर 2021 को ओपन होने वाला है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें कितना और किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।